दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि कार्तिक माह में 1 महीने तक गंगा नदी में डुबकी लगाते रहने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है? ज़रा सोचिए, अगर सच में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती, तो इस नदी की जो समस्त मछलियाँ, मेढक, जलीय जीव-जंतु, जीवाणु, कीटाणु सभी मुक्त नहीं हो गए होते? दोस्तों, ये किसी धर्म के आध्यात्मिक क्षेत्र के बारे में कुछ अलग कहने वाली कोई बात नहीं है। बातें सारे धार्मिक क्षेत्रों में एक ही है। पर बात सोचने वाली होती है कि क्या हम जो कह रहे हैं या कर रहे हैं उसके पीछे कोई ज्ञान विज्ञान है भी? क्योंकि अगर कोई ज्ञान विज्ञान नहीं है और अगर हम कुछ करते हैं तो उसका फ़ायदा हमें नहीं मिलता। असल में कार्तिक मास में जो प्रकृति का जो वातावरण होता है, वह सहस्त्रार चक्र और अनाहत चक्र की साधना के लिए उपयुक्त समय होता है। और इस उपयुक्त समय में जब हम ध्यान मार्ग से आगे बढ़ते हैं, तो हमें अमृत की धारा महसूस होती है, हम अमृत की धारा का अनुभव करते हैं। इसलिए इस समय को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है। पर जब आप गंगा नदी में वैसे डुबकी लगाते हैं, तो आप सोचते नहीं कि नदी में कितना प्रदूषण है, या पानी इस प्रदूषण से ख़राब हो गया है, बीमारी भी दे सकता है, लोग उसे चिल्लू में भर भर कर पीते हैं। और यहाँ इस महीने गंगा के तीर पर स्थान पर साधु संतों का पूरा काफिला लगा होता है। आप साधु संतों से मिलें, उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। पर गंगा नदी में डुबकी लगा लगा कर अगर आप सोच रहे हैं कि आपको मोक्ष मिल जाएगा, तो एक बार दोबारा सोचिए। जैसे कि कहते थे कि उपवास रखने से हमें पुण्य प्राप्त होता है। उपवास रखने से हमें पुण्य नहीं प्राप्त होता। यह तो शरीर को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। अगर हम उपवास रखते हैं तो इससे हमारा शरीर स्वस्थ होने लग जाता है। इसलिए जब हम बात को समझ के उसका पालन करते हैं तो उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। अब जैसे कुछ लोग मंदिरों में जाकर रगड़ रगड़ कर अपने आप को लेट लेट कर अपने शरीर को तकलीफ़ दे देकर पूजा करते हैं और अपने शरीर पर बहुत कुछ करवाते हैं। अब आप सोचिए कि अगर आप शरीर को तकलीफ़ देते रहेंगे तो आप उस परमात्मा के दर्शन कैसे कर पाएंगे? क्योंकि हरि का मंदिर तो यह शरीर ही है, और इस शरीर के अंदर ही आत्मा और परमात्मा दोनों का ही निवास है। तो अगर दर्शन करने होंगे तो शरीर का स्वस्थ होना भी उतना ही ज़रूरी है। इसके साथ में हम देखते हैं कि कुछ लोग धर्मशाला बनवा कर अपना नाम खुदवाते हैं। कुछ लोग इष्ट के सामने पवित्र ग्रंथों को ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हैं। दोस्तों, सोचिए इससे हमें क्या फल प्राप्त होने वाला है? जबकि अगर हमें कोई भी अपनी मनोकामना को पूरा करना है, तो उसके लिए अपने शरीर को कष्ट देने और इन सब क्रियाओं के पालन से ज़्यादा हमें भाव और मानसिक एकाग्रता को विकसित करना चाहिए। तब पूजा पाठ का फल भी प्राप्त होता है।